बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तव्हां सभिनी गरबातियुनि खे ॾिसण वारनि खे असां दिलि जी गहराइनि सां गुड मॉर्निंग चऊं था। इन दुआ सां त ख़ुशि हुजो, हैप्पी हुजो, जिथे हुजो आबाद हुजो। आऊं आहियां तव्हांजो पंहिंजो सजाद सुहाग ऐं मां आहियां उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक हूंदा, तव्हां खैरियत सां हूंदा, मज़े में हूंदा। अॼु ख़मीस जो ॾींहुं आहे ऐं ॾींहं जो स्टार्ट आहे। ॾींहं जो स्टार्ट हमेशह सुठो ऐं पॉजिटिव हुअणु घुरिजे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। तव्हां ठीकु आहियो? बिल्कुलु हैप्पी आहियो? हैप्पी ज़बरदस्त। अञा छा खपे, अञा छा खपे? ऐं कल्ह तव्हां मौसम ॾिठो केॾो ज़बरदस्त हो? कल्ह न ॾिठो? न। छो तव्हां कराची में न हुआ? ऐं थोरो कराची खां ॿाहिरि हुअसि त बहरहाल ऐं जॾहिं कराची में दाख़िल थियसि त मुंहिंजे रोड कीअं धोता आहिनि। हा, कीअं पुसाइनि रस्ता की को वी आई पी अचे थो, मुंहिंजी ख़बर पई न मां हिन रस्ते खां लंघंदुसि। पहिरियां त थोरा रस्ता मूंखे ठीकु लॻा, मतिलबु सुठो फस्ट क्लास में सुठो छिनकार कयो अथनि। पोइ मुंहिंजे हिते गप कीअं कई आहे, हे रोड ख़राबु कीअं कया आहिनि, मुंहिंजी ख़बर पई न छा वाक़ई। पोइ आस्ते 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 दिमाग़ में ॻाल्हि वेठी त लॻे थो साहब बरसाति थी आहे, मींहुं वसियो आहे, पोइ ट्रैफिक जैम ऐं पोइ कल्ह एतिरो ट्रैफिक हो, मॉल में एतिरो रश हो, लॻो न पिए की कोरोना कोविड जेको हिते हुते सभु वेठो चवनि था की कोविड आहे, परे रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, पर उहो ई एज़ यूजुअल हर हंधि जेको आहे रश हुई, माण्हू इलाही सारा हुआ। अच्छा, शॉपिंग लाइ मां वियसि त उते बि को SOPs फॉलो न पे कयूं, इलाही अफ़सोस पियो थियो माण्हुनि खे ॾिसी। ख़ैर मौसम ज़बरदस्त, माण्हू बि ईअं चयो हूंदो त केॾी रश आहे, माण्हुनि खे त झलनि था, तव्हां SOP ते न अचो, ॾिसो केॾी रश आहे। हर ॿियो माण्हू चवंदो आउं त ठीकु आहियां, अची वियसि, हे ॿिया छो आया आहिनि, हिननि खे कोविड खां डपु नथो लॻे त हर ॿियो माण्हू ॿिए माण्हू लाइ था चए। पोइ ईअं करे करे असां सभु गॾु थियूं था ऐं पोइ प्रोटोकॉल्स डिफरेंट थी था वञनि, पोइ कोविड जा हुजनि या के बि हुजनि। सो हर माण्हू ॿिए जे नाले चवंदो आउं त ठीकु आहियां, अॻियां छो आयो आहे, हिन ख़बर आहे कोविड आहे। सो तव्हां इहा ई ॻाल्हि कई त आउं कल्ह वियसि एॾी माण्हुनि खे केरु सम्झाए। हा, उन में तव्हां पाण शामिलु हुया, असां पाण शामिलु हूंदा आहियूं। पर मां त इलाही ॾींहंनि खां पोइ जेको आहे न मॉल वई हुअसि ऐं इलाही ज़रूरी कमु हो त वञिणो पियो। ज़ाहिर आहे कमु हूंदो त वञिणो पवंदो। ऑब्वियसली उन्हनि खे बि ईअं हुयो न, असां एतिरे ॾींहंनि न, कुझु माण्हू मतिलबु आउं सम्झां थी 80-90% जेके ईंदा आहिनि उहे विंडो शॉपिंग ते ईंदा आहिनि, घुमणु ईंदा आहिनि ॿारनि खे, सुठी शइ मिलंदी विंडो शॉपिंग में, ईंदी पई आहे, हिकिड़ी शइ वठणी हूंदी आहे ऐं 4-4 कलाक जेके आहिनि उहे मॉल में रहंदा आहिनि, हिते हुते फिरंदा विंडो शॉपिंग कंदा आहिनि। इहा इलाही अॼुकल्ह जे दौर में इहा शइ जेका इहा इलाही ग़लति आहे, इहा न करणु घुरिजे। ऐं मुंहिंजी अम्मी खे जॾहिं खां कोविड थी वियो त उहो एॾी डिजी वई आहे, मूं मम्मी खे चयो की हलूं था मॉल थोरी देरि, तव्हांजो बि दिलि जेको आहे उहो मतिलबु तव्हां थोरो इंजॉय कंदा। त पर अम्मी चयो न, हाणे एतिरो हुन खां ख़ौफ़ज़दा थी वई आहे कोविड खां, त चए थी की मूंखे केयर करणु घुरिजे। जेसि ताईं इंसान खे जेको आहे न धिको नथो लॻे, जेको आहे न अकल नथी अचे। त ख़ैर अम्मा खे कोविड थियण खां पहिरीं छा पोषण हूंदी, अगरि तव्हां चवंदा मां वञा थी मॉल त? उहो त ज़ाहिर आहे उहो मूंखां पहिरीं हली वेंदी हुई। त ख़ैर ॾिसूं था अॼु जो ॾींहुं कीअं गुज़रंदो तव्हांजो, तव्हां सभु जेके बि सितारा आहिनि उहे छा था चवनि। अॼु जो ॾींहुं कहिड़ो आहे? ख़मीस जो ॾींहुं आहे ऐं अॼु आहे 2 सेप्टेंबर आहे, ख़मीस। ॾिसूं छा थो थिए 2021 एरीज़ सां शुरू कयूं था, बुर्ज हुमल सां। कॾहिं मतिलबु चेंज थी सघे थो, एरीज़ खां न कयूं थोरो करे सघूं था बिल्कुलु। अगरि तव्हां विच में तव्हां चओ की भई लियो लाइ कढ या सेजिटेरियस लाइ कढ, या मतिलबु उहो थी सघे थो, कोई इशू न आहे, पर हूअं अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स जेके आहिनि उहे एरीज़ खां शुरू कयूं, थींदो आहे त हिन जे करे त सीक्वेंस वाइज़ अगरि हलूं त सही आहे न। ठीकु आहे, अॼु असां बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं छा करणु खपे। हेॾा बि निजुमी जाॻियो आहे। पेज ऑफ वॉन्ट्स जो कार्ड आहे एरीज़ हुमल वारनि लाइ, ऐं ईअं पेज जॾहिं बि ईंदो आहे ख़ुशख़बरी, गुड न्यूज़ अची सघे थी, जॉब सां रिलेटेड अची सघे थी, को रिश्तो अची सघे थो, का ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी रिश्ते जे मुतालिक़, अदरवाइज़ को बिज़नेस सां रिलेटेड बि का न्यूज़ अची सघे थी। एरीज़ वारनि जा माशाल्लाह सुठा, हाँ, हमेशह सुठो ईंदो आहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे टॉरस सोर वारनि लाइ, ऐं अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो ज़बरदस्त पॉज़िटिव इन लिहाज़ सां गुज़रंदो टॉरस वारनि जो, छो त पैसा न ॾिसण में पिया अचनि, पैसनि जो फ़ाइदो न ॾिसण में पियो अचे। जंहिं बि कम में फाइनेंशियली बिज़नेस वाइज़ तव्हां अगरि हथु विझंदा अॼु जे ॾींहुं त उन में तव्हांखे कामयाबी मिलंदी।
टॉरस खां पोइ आहे जेमिनाई जोज़ा द एम्प्रेस जो कार्ड आहे। इहो मदर कार्ड बि हूंदो। अगरि तव्हां पाण मदर आहियो या तव्हांजी मदर वालदा आहे त उनजो ख़्यालु रखो ऐं हुन सां गॾु तव्हां पंहिंजो बि ख़्यालु रखो। पंहिंजे लाइ कुझु टाइम कढो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव कयो ऐं कयो वधीक सुठो आहे मूंखे आई लाइक करो। अच्छा विसारे था छॾियो तव्हां? न हा कैंसर सरतान एस ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे। फाइनेंशियल रिवॉर्ड ऑन द वे त को नई प्लानिंग कई अथव, अॼु जो ॾींहुं का नयो कमु शुरू करे सघो था। बिज़नेस सां रिलेटेड को नयो प्रोजेक्ट तव्हांजो शुरू थी सघे थो या को नयो कमु तव्हांजो स्टार्ट वठी सघो था, को नए रिलेशनशिप में बि अची सघो था। कैंसर खां पोइ छा आहे? लियो असद वारनि लाइ कार्ड आहे एस ऑफ सोर्स जो फियर्स जो कार्ड हूंदो आहे, इनसिक्योरिटी जो कार्ड आहे। थी सघे थो तव्हांजे दिलि में को ख़ौफ़ आहे, इनसिक्योरिटी आहे कि अगरि मां बिज़नेस कंदसि या को बि अहिड़ो कमु कंदसि, थी सघे थो हुन में मूंखे को नुक़सानु न थिए, को लॉस न थिए या को रिलेशनशिप में अचण में बि तव्हांखे डप पियो थिए, इनसिक्योरिटी आहे। या ॿारनि सां रिलेटेड तव्हांखे इनसिक्योरिटी आहे त हिन में कार्ड हिकिड़ो सपोर्ट कार्ड बि हूंदो आहे कि तव्हांखे बिल्कुलु बि कंहिं बि शइ सां जेको आहे फियर न करणु घुरिजे, डप न करणु घुरिजे। तव्हांजी सपोर्ट, कुदरत जी सपोर्ट तव्हां सां गॾु आहे। लियो खां पोइ छा आहे? वर्गो सुमला। अच्छा सभु हमीर सां मूं कयो न शो त हुनखे यादि ई न हुआ। मां हुन खां पुछां पई, मुंहिंजे हिन खां पोइ नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कहिड़ो आहे त हुन ते अलाए तव्हांखे प्रैक्टिस थी वई आहे। वर्गो वारनि लाइ कार्ड आहे 6 ऑफ कप्स जो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। को पुराणियूं ॻाल्हियूं, पुराणी मेमोरीज़, को पुराणो दोस्त तव्हांखे अॼु यादि अची सघे थो। पुराणियूं के ॻाल्हियूं, जेको टाइम तव्हां कंहिंसां स्पेंड कयो हुजे, उहे शयूं तव्हांजे दिमाग़ में अची सघनि थियूं। अच्छा वर्गो खां पोइ आहे लिब्रा मीज़ान किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे। लीडरशिप एंड एम्बिशियस रहंदा तव्हां, इलाही एनर्जेटिक रहंदा, जेको बि कमु कंदा आहिनि तव्हांजो एनर्जी लेवल ज़बरदस्त रहंदो ऐं को बि कमु तव्हां लीड करे सघो था, को प्रोजेक्ट बि तव्हां लीड करे सघो था, को बिज़नेस तव्हां पाण शुरू करे सघो था। क़ाइदाना सलाहियतूं मौजूदु आहिनि पर पुॼे नथो, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। पुॼे नथो न, पुॼंदो छो न पुॼंदो। अच्छा स्कॉर्पियो 5 ऑफ पेंटिकल्स, ट्राइंग टाइम्स, को लॉस थी सघे थो, का तव्हांजी शइ जेका आहे, पंहिंजूं शयूं जेके आहिनि उहे पाड़े वारनि सां स्पेशली संभाले रखो छो त को चोरी बि थी सघे थी, को लॉस थी सघे थो। अगरि तव्हांजे पर्स में पैसा आहिनि त घर में या सेफ में रखो, अदरवाइज़ हिते हुते थी सघनि था, या को अदरवाइज़ हिते हुते थी सघनि था, पैसा चोरी थी सघनि था। घर में का अहिड़ी शइ बि तव्हांजी हेठि मथे थी सघे थी त पंहिंजी शयुनि जो जेको आहे ख़ासि ख़्यालु रखो। अच्छा स्कॉर्पियो खां पोइ आहे सेजिटेरियस, न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन जो न्यू स्टार्ट थी सघे थो तव्हांजो। अॼु कंहिं बि कम जी नई शुरूआत बि थी सघे थी, पर अॼु जो ॾींहुं तव्हां लाइ टफ कॉम्प्लिकेटेड रहंदो, कॉन्फ्लिक्ट बि रहंदो, थी सघे थो तव्हांखे कावड़ बि वधीक अची सघे थी। सेजिटेरियस खां पोइ आहे कैप्रिकॉन जदी 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। सभु हले छो ईअं पिया अचनि। थोरो स्ट्रेस लेवल तव्हांजो वधीक मूंखे ॾिसण में पियो अचे, डिप्रेशन बि थी सघे थो ऐं का टेंशन तव्हांजे ज़हन में सवार आहे जंहिंजे बारे में तव्हां इलाही परेशान था रहो, का फ़िक्र आहे, का परेशानी आहे। फ़िक्र मकवा कैप्रिकॉन खां पोइ एक्वेरियस आहे, नाइट ऑफ कप्स, ज़बरदस्त रोमांटिक ड्रीमर जो कार्ड आहे। अॼु तव्हांजो ॾींहुं रोमांटिक रहंदो एक्वेरियस वारनि जो, छो त मौसम बि एॾो ज़बरदस्त आहे। पर अॼु जेको हींअर त उस निकिरी आई आहे, हींअर त उस निकिरी आई आहे, रोड ते पाणी बीठो आहे ऐं माण्हू रोमांटिक आहे। शाम जो थी वेंदो न, त तव्हां शाम जो थोरो वेट कयो। अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो रोमांटिक रहंदो, कोई रिश्तो तव्हां सां गॾु तव्हांजे अची सघे थो, प्रपोज केरु करे सघे थो तव्हांखे, को दोस्त बि तव्हांखे को गिफ्ट ॾेई सघे थो। पाइसिस द ग्रेट पाइसिस द जस्टिस जो कार्ड आहे। अगरि तव्हांजो इहो प्रॉपर्टी सां रिलेटेड बि कार्ड हूंदो आहे, का प्रॉपर्टी तव्हांखे मिली सघे थी, का शइ स्टक आहे, का प्रॉपर्टी
उनमें प्रॉब्लम्स हलन पे, अगर कंहिं प्रॉपर्टी सां रिलेटेड त तव्हांजो इशू जेको आहे वो सॉल्व थी वेंदो, फेवर में तव्हांजे मामलात वेंदा, ऐं उन सां गॾु अगरि तव्हांजे कोर्ट में केसिस हलनि पिया त उन में बि तव्हांजी जेको आहे फेवर में शयूं वञी सघनि थियूं। उन सां गॾु तव्हां थोरो बैलेंस कयो पंहिंजे पाण खे, घर जूं ज़िम्मेदारियूं, ऑफिस जूं, कम जूं ज़िम्मेदारियुनि खे तव्हांखे बैलेंस करणु घुरिजे, ऐं थोरो समझदारी सां फ़ैसिलो कयो, दिमाग़ सां फ़ैसिलो कयो, सोचे सम्झे, ऐं पोइ वरी जेके बि डिसीशंस वठणा आहिनि उहे वठी सघो था। चलो सही आहे, सुठो थियो तव्हां ॿुधायो आहे, कोशिशि कबी त ईअं ई कबो। ऐं इन सां गॾोगॾु बदहज़मी हुजे, खंघि हुजे, मोहीड़नि जो घरेलू इलाजु मिली वियो, ऐं उहो घरेलू इलाजु कहिड़ो आहे? सिर्फ़ु थूम आहे। थूम जी हा, हर घर में चवंदा आहिनि मौजूदु थूम केतिरनि ई बीमारियुनि जो इलाजु इस्तेमालु ज़िंदगी थोल घटाइण लाइ ऐं नेराने इस्तेमालु करिणो पवंदो, ब्लड प्रेशर जे ख़ात्मे लाइ बि मुफ़ीद आहे। जेके ब्लड प्रेशर हुजे हुनखे ॿुधायो ई न, थूम ॾेई छॾियोसीं। छा रखंदी आहे साइड टेबल ते थूम? अच्छा, रखण सां कुझु थींदो आहे या खाइण सां? खाइण सां बि हूंदो आहे ऐं रखण सां बि थींदो आहे। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जीज़ हूंदी आहे। हा, बिल्कुलु ईअं हूंदो आहे। ओह, न्यूट्रिशन केतिरी इंपॉर्टेंट हूंदी आहे असांजी सिहत जे लाइ, ऐं उहा जिस्मानी सिहत आहे। और स्किन अॼुकल्ह पहिरियों त असांजो चहिरो आहे जेको ॿुधाईंदो आहे त मुंहुं लथल लथल थो लॻे, ई छा थियो आहे, मसइलो त नाहे। पहिरियां त मुंहुं ॿुधाईंदो, पोइ वरी बुत ॿुधाईंदो, जिस्म ॿुधाईंदो। सो अॼु असांजी महिमान आहे, न्यूट्रिशनिस्ट आहे, ऐं ॿुधाईंदी त छा खाओ, केतिरो खाओ। जी हा, पुरानी गेस्ट आहे असांजी। हा, सबीन फारूकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आज भी अपने उसी सवाल पे खड़ा हूँ। आज तक मुझे इसका हल नहीं मिला। मैं जिस जिम में जाता हूँ, जिस न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर मुझे प्लीज़ बताइए कट पेस्ट कैसे होगा। कट पेस्ट करना बड़ा मुश्किल है रियल लाइफ में, दैट्स फेक। तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ में, आप जिस चीज़ में एफर्ट डालते हैं वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। सही। सो नेचुरल चीज़ें हमेशा बेहतर होती हैं। बाकी ये कि हमारा वो अमेरिकन एसोसिएशन है ऑफ डायटिक्स जो है, उन्होंने 1973 में एक शुरू किया था इनिशिएटिव, जिसमें वो वीक सेलिब्रेट करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से। अच्छा, ओके, तो इस साल उनका जो थीम है वो है फीड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि आपका जो शुरू है ज़िंदगी का, यानी कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उस वक्त अगर हम खाना पीना जो है अपना जो है वो बेहतर करें तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होता है। हम तो बच्चों को छोड़ दिया हमने कि अब वो खुद ही ऑर्डर अभी वो सेलिब्रेट हो रहा है 1 सितंबर से स्टार्ट होता है 7 सितंबर तक। तो उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है। सो अगर माएँ अवेयर होती हैं तो वो अपने बच्चों को बेहतर समझाती हैं, खिलाती हैं, और फिर वो लॉन्ग टर्म में काम आता है। सही। तो स्टार्ट कहाँ से लेंगे हम अपनी न्यूट्रिशन का? स्टार्ट तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो तो सबसे पहली चीज़ है कि ब्रेस्ट फीड जब आप बच्चे को करते हैं तो आप उसको वो एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस देते हैं जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे उसका डिफेंस और इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। उसके बाद ये कि जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में हम लोग खिचड़ी खिलाते थे, बनाना खिलाते थे, सूजी खिलाते थे, दही के साथ चीज़ें खिलाते थे। वो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड था। आजकल क्या होता है कि आजकल जो है पैकेज्ड फूड्स और प्रोसेस फूड्स जो है वो बच्चों को देते हैं, वो उसके अंदर क्योंकि बनाना नहीं पड़ता ना, पकाना नहीं पड़ता। सो उसकी वजह से ये है कि बच्चों में वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस डिफिशिएंसी की वजह से जो है फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें पता नहीं होता कि वाकई वो डाल क्या। एग्जैक्टली उसके अंदर लिखा तो होता है कि क्या पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रीडेबल होती हैं और कुछ होती हैं जो रीडेबल नहीं होती हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स पड़े हुए हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो क्या नुकसान देते हैं? लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वक्त के साथ बच्चों की जो है वो कॉग्निटिव फंक्शन जो है उस पर भी अफेक्ट होता है, उनकी इम्यूनिटी पे भी असर होता है, और बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि वो किसी बीमारी को लीड करते हैं। यानी कि जैसे MSG अगर किसी चीज़ में पड़ा हुआ है तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। हमें जैसे केचप है उसके अंदर भी होता है, आपकी जो मेयोनीज़ है उसके अंदर भी होता है, जो आपके जैम जेली है उसके अंदर भी होता है, हर चीज़ के अंदर होता है। तो हम समझ नहीं पाते, हम ओवर कंजम्पशन करते हैं इन चीज़ों का। ओके, बूस्ट करता है भूख को।
भूख भी बढ़ाता है और बार बार आपके शुगर स्पाइक होता है बॉडी में और फिर गिरता है। अच्छा। तो उसकी वजह से भी होता है, बैलेंस नहीं हो पाता। दूसरी एक चीज़ हमें समझने की और चीज़ ज़रूरत है, एक चीज़ होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वी ऑलवेज टॉक अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हम सबको पता है, फैट खाना चाहिए अच्छा वाला, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, प्रोटीन्स खाने चाहिए, लेकिन वो चीज़ें तो खानी चाहिए, ज़ाहिर वो चीज़ें हैं जो हमें हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए ज़रूरत है, यानी कि हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, हमारे हार्ट को चलाने के लिए, लंग्स को चलाने के लिए, हमें थ्रू आउट द डे एनर्जी देने के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और एवरीबडी इज़ काउंटिंग मैक्रोज। कीटो डाइट कर रहे हैं, लो कार्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर कोई जो है वो देखता है कि जी मैं कितने कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ, कितनी प्रोटीन खा रहा हूँ और कितने फैट खा रहा हूँ। अच्छा, उसके अंदर भी लोगों को ये भी अब समझ आ गई है माशाल्लाह से कि गुड फैट क्या होता है, बैड फैट क्या होता है, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि विटामिन सी, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी सब्जियों में, फ्रूट्स में, जो लाइव फूड होता है उसके अंदर पाए जाते हैं और इनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, यानी कि इसकी एक चुटकी भी काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू द बोल। लेकिन ये आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं इसमें? विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी है, विटामिन डी है, कुछ विटामिन्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनको आपको फ़ैट के साथ अगर आप खाएं तो ज़्यादा अच्छी, जैसे विटामिन डी है तो अगर आप उसको अंडे के साथ खाएं, जैसे सप्लीमेंट अक्सर लोग ले रहे होते हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में बेहतर हो जाती है। सही। इस तरह से जो सब्जियां और फ्रूट्स आप खाते हैं वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए। आपने चीज़ खा तो ली है लेकिन उसको आपकी बॉडी में डाइजेस्ट तो होना है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको बॉडी में यूटिलाइज़ करने के लिए ये छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी ज़रूरत होती है हमें। सही। अच्छा, वैसे भी हमें पता है कि ये बाइक है, ये जो गाड़ी है, ये डीजल पे चलेगी, ये पेट्रोल पे चलेगी, लेकिन सही चीज़ें तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को नहीं देखते कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें जो आता है, जो मिलता है, खाते रहते हैं और ये पता नहीं है कि वो अंदर जाके वो कौन सा कारनामा सर अंजाम देंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जो खाते हैं हम ये समझते हैं कि वैसे प्रोटीन खा ली बस ज़िंदगी पूरी होगी। वो प्रोटीन एब्जॉर्ब कैसे होगी, वो प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होगी? अगर वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं हो रही है आपकी बॉडी में, वो टूट नहीं रही है, तो आपके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो तो आप एक्सक्रीट आउट कर देंगे या फिर वो आपकी बॉडी में जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है जंक फूड का और ऑर्डर्स पर मतलब फूड मंगवाने का या बाहर का जो आउटडोर है फूड का, तो ये किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए? और स्पेशली बच्चों में भी और बल्कि बड़ों में भी हफ्ते में 2-3 दफ़ा हम लोग बाहर का खाना खाते हैं। सॉरी टू से, लेकिन हमारी थोड़ी सी प्रायोरिटीज स्क्रूड अप हो गई हैं। हम अपना टाइम जो है वो इस्तेमाल उसका गलत थोड़ा कर रहे हैं। होता क्या है कि हमारा जो वक्त है वो बजाय, जैसे जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे या जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हमारी माँ इतनी डिस्ट्रैक्टेड नहीं थी, उनका सारा फोकस हमारे ऊपर था। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या खेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो उनको हर चीज़ पता होती थी। अब जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा आ गया है, इंटरनेट की वजह से, टीवी की वजह से बच्चे जो हैं वो हर वक्त स्क्रीन्स के सामने होते हैं। माएँ जो हैं वो भी ज़ाहिर है माशाल्लाह से वो भी स्क्रीन के सामने होती है, हालांकि पता भी है कि ये नुकसान तो अब यही होता है ना कि अनहेल्दी खाना है। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी क्यों अवॉइड नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने दिन में 24 घंटे रखे हैं, वो 24 घंटे ही हैं। पहले भी 24 घंटे ही थे, अब भी 24 घंटे हैं, राइट। लेकिन उन 24 घंटों में अगर माँ जो है वो 8 घंटे या 7 घंटे एफर्ट कर रही थी बच्चे को एंगेज करने में और उसके लिए खाना बनाने में, चीज़ें 8 के बजाय अगर वो 5 घंटे जो है वो खुद फेसबुक पे बैठी हुई है। हालांकि पहले ज़माने में खाना कुकिंग करना मुश्किल था, यानी कि मशीन्स नहीं होती थी, exactly. और लेकिन अब जो है हम लोग बहुत क्विक खाना बना सकते हैं, जल्दी खाना, लेकिन उसके बावजूद हम लोग प्रेफर करते हैं इसीलिए क्योंकि हम ओवरवर्क हो जाते हैं,
हाँ। और क्योंकि थोड़ा सा टाइम होता है तो फिर होता है कि अच्छा चलो ठीक है, इसकी डील लगी हुई है ना, तो हम डील से खाना मंगा लेते हैं। पिछले उसमें दिल से खाना बनाया जाता था, खुलूस से बनाया जाता था, खुलूस से बनाया जाता था। घर के हाँ बोलो मैं अच्छा एक सेकंड टक 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 चक्का नहीं चक्का, अंदाजा है कि सही होगा। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स का ज़्यादा इसमें वो कसूर है, क्योंकि वो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम अगर बच्चों को प्रोवाइड ही नहीं करती घर में इतना जो ऐसा खाना करती भी नहीं है, कन्वीनियंस और अवेयरनेस भी नहीं देती ना। बच्चे जो हैं वो जो देखते हैं वो वही करते हैं। अब जैसे मेरी बेटी है, वो आज जैसे स्कूल गई है तो वो स्नैक में लोग बच्चे ओरियोज लेकर आते हैं और चिप्स लेकर आते हैं। मेरी बेटी ग्रेड 12 में है तो वो लेके जाती है पाउच के अंदर नट्स और खजूर। तो वो ये कह रही थी, मैंने उससे कहा कि थोड़े से एक्स्ट्रा डाल लो बेटा, अगर कोई और भी मांगे तो। वो जिप लॉक नहीं होता उसके अंदर। शी सेड मामा ये कोई भी नहीं मांगता, इसको ले जाने का एडवांटेज ये। और मेरा मजाक उड़ाते हैं, दे सेड ओह हेल्दी लिविंग बाय सबीन। हाँ। तो नहीं वो क्योंकि आपकी मामा जो है वो न्यूट्रिशन है तो तुम तो यही खाओगी। बच्चे बड़े हो गए थे जैसे 7th 8th में, तो मैं यही कहती थी कि आप घर से अपना लंच लेकर जाएं, लेकिन मेरे बच्चों को भी यही होता था कि हमारी फ्रेंड्स कहेंगी कि क्या मतलब घर से लेकर आए। हाँ नहीं बट बच्चे को एक कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। अब जैसे अगर सारा लेके जा रही है तो उसको एक कॉन्फिडेंस है, वो कहती है हाँ आई वांट टू ईट हेल्दी बिकॉज आई वांट टू स्टे हेल्दी। तो आप बच्चे को थोड़ा सा वो दें और उसको फैसिलिटेट करें। जैसे आज मुझे सुबह आपके पास आना था तो लंच बनाने का टाइम नहीं था, तो लेकिन फिर भी मैंने जो है वो योगर्ट का बोल और ग्रेनोला जो है वो उसको उसमें करके दिया। सैंडविच बना के नहीं दिया आज, लेकिन फ्रूट काट के दिया, तो वो फिर भी वो भी हेल्दी है ना खाना। सही बात है, बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। सुबह पकाने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने हेल्दी चूज़ किया था, यानी कि जो योगर्ट है वो अनफ्लेवर्ड था। और जो वर्किंग है वो शाम को रात को कुक करके रख सकती हैं, आई थिंक कर सकते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि अब आसानियाँ बहुत हो गई हैं। अब एयर फ्रायर आ गए हैं, आप एयर फ्रायर यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव में चीज़ें गर्म कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें कटी हुई भी चॉप हुई भी मिलती हैं जो पहले नहीं मिलती थी। तो ऐसा नहीं है, हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ जो आ गई हैं, हम उनको इस्तेमाल ठीक से करें तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, एक खाना वो है जो सेहत के लिए ज़रूरी है, एक खाना वो है जो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोग काफ़ी, जैसे मैं ख़ुद को भी उसमें शामिल कर लूँ कि मोटापा फील होता है। अब वो हम खुद जब फील नहीं करेंगे तो कहते हैं ना बिल्कुल फिट हैं चाहे नहीं, तो मिकदार कम करनी चाहिए या मिकदार को पोर्शन में किया जाए? क्या मशवरा देंगे? मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका पोर्शन कंट्रोल कि आप एक वक्त में कितना खा रहे हैं। दूसरा टाइमिंग्स। वही खाना जो आप दोपहर में खाते हैं उसकी यूटिलाइजेशन बॉडी में मुख्तलिफ तरीके से होती है। सही। और वही खाना जब आप रात को 11 बजे खाते हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन मुख्तलिफ तरह की होती है। तो अगर एक तो पहली बात यह है कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए और फिलिंग चीज़ खाएं। जैसे रात को अगर मेरे कोई क्लाइंट्स होते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि जी हमने तो रात को पूरा भर के बोल खाया था सैलड का, लेकिन जो है वो मुझे 11 बजे भूख लग गई। अरे भाई, तो आपने क्यों बोल खाया था सैलड का? पूरा खाना खाएं। 8 बजे आप खाना खा लें, कंप्लीट खाएं। मैंने तो नहीं कहा कि आप सैलड खा के ख़त्म करें। तो अगर आप सही वक्त पे प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है आप 12 बजे तक जाग रहे हैं तो आपको भूख लगेगी। सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा पोर्शन साइज़ के ज़रूरी नहीं है कि अगर पराठे का साइज़ इतना बड़ा है तो आप वो पूरा पराठा खा लें, आप आधा भी खा सकते हैं। सो क्वांटिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वेट जिसका ज़्यादा हो, उसको वेट लॉस करना हो तो क्या मतलब उसको किस तरीके से ये तो सुबह से लेकर रात तक उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? पहली बात ये कि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है और स्पेशली इन माय प्रैक्टिस एज अ हेल्थ कोच हम तो ये A1 साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल की थ्योरी पे काम करते हैं। यानी कि जो मेरे लिए काम कर रहा है हो सकता है वो आपके लिए ना करे, जो आपके लिए करता है वो किसी और के लिए नहीं करे। अच्छा। तो एक पहले तो रूल ऑफ थंब ये हो गया, ठीक है ना, कि हर इंसान डिफरेंट होता है, उसको डिफरेंट डाइट प्लान चाहिए होता है। लेकिन और फिर हर एक की एज, उसकी एक्टिविटी लेवल और उसकी लाइफस्टाइल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, सिर्फ खाने से नहीं पड़ता। यानी कि जो 18 साल की मेरी बेटी जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म है, मैं 47 की हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म वैसा नहीं है, तो वो जो चीज़ बहुत जल्दी हज़म कर लेगी वो मैं नहीं कर सकती। तो एज का फैक्टर आ गया, ठीक है ना। तो एज अ रूल ऑफ थंब हम ये कहते हैं कि जी बंदा जो है वो एक
ही डाइट पे हर किसी को नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश ये करें कि सुबह का नाश्ता आपका जो है वो अच्छा करें। बेशक आप 8 बजे नहीं कर रहे, जब आपको भूख लगे उस वक्त खाएं। अच्छे नाश्ते में क्या होगा? अच्छे नाश्ते में अच्छी प्रोटीन होती है। अगर आप अंडा अफोर्ड कर सकते तो आप अंडा खा लें, अंडा नहीं खा सकते बॉयल नहीं, फ्राइड भी खा सकते हैं, हर चीज़ खा सकते हैं। खाली आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी और तेल की मिकदार नहीं बढ़ानी है। ऑमलेट भी खाना है तो आप थोड़े से तेल में ऑमलेट बन जाता है, तो वो खा लें। अंडा खा लें, अगर अंडा नहीं खाना बेसन की रोटी होती है आप वो खा लें। नट्स और वो होते हैं योगर्ट के साथ आप वो खा लें। मतलब ये सारी बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ जो है बहुत कॉमन है। बहुत सारे मिलेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर काफ़ी प्रोटीन होती है, जो वेजिटेरियन है मतलब पराठा ना खाएं? पराठा ज़रूर खाएं लेकिन अकेला ना खाएं। अच्छा, पराठा खा रहे हैं तो उसके साथ आप कोई दाल, कोई भी अंडा, कोई एक सालन खाएं, क्योंकि खाली पराठा जो है वो खाली कार्बोहाइड्रेट है ना। सही। तो उसके साथ आपको एक पेयर करना प्रोटीन को ज़रूरी है। एक और चीज़ जो 2 चीज़ें मैंने ये कही थी, एक पोर्शन कंट्रोल कहा था, एक टाइमिंग्स कहते हैं, तीसरी चीज़ पेयरिंग। खाने को पेयर कैसे करना है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाली कार्बोहाइड्रेट एक वक्त में बच्चा तो यूटिलाइज कर सकता है जो कि टॉडलर है, घूम रहा फिर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी जिस एज में हम हैं 30 के बाद जो एज शुरू होती है उसमें हमेशा कार्ब वो पेयर योर कार्ब विद प्रोटीन वो मिलाना ज़रूरी है ताकि शुगर का स्पाइक ना हो बॉडी के अंदर। ठीक है, चलें, ये तो हो गया नाश्ता। फिर अब आते हैं उसके बाद लंच पे एनी दाल सब्ज़ी यू कैन हैव। एक रोटी के साथ खा लें, चावल का एक बोल ले लें, उसमें खा लें। कोशिश ये करें कि आपकी हर मील के अंदर थोड़ी सी सब्ज़ी हो, यानी कि अगर सुबह आप खा रहे हैं तो सुबह आपके ऑमलेट में थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जियां आप चॉप करके डाल सकते हैं। प्याज, टमाटर है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च हैं, मशरूम्स अगर बाहर आप रहते हैं तो वो खा सकते हैं, राइट। इस तरह से जो दोपहर का भी खाना है, दाल खा रहे हैं या आप सब्ज़ी खा रहे हैं, उसके साथ थोड़ी सी कच्ची सब्ज़ी एक्स्ट्रा खा लें। ठीक है। रात का खाना जो है उसमें आप एक गोश्त, कच्ची सब्ज़ी मतलब सैलेड बना के, सलाद, अगर सैलड मैं कहती हूँ नहीं भी बनाने का टाइम है तो आप खाली खीरा मतलब काट के खा लें। ओके। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत फैंसी सैलड हर वक्त खाएं। सही। रात को जो है वो आप कार्ब का पोर्शन थोड़ा सा कम रखें, यानी कि अगर दिन में आपने 1 रोटी खाई है तो रात को जो है वो आप आधी खा लें, लेकिन प्रोटीन की मिकदार बढ़ा दें। वो जो सोच होते हैं कि इतनी बड़ी रात आधी रोटी, अगर नहीं, रात को देर से भूख लगेगी मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं आप तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए मर्दों को तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है ना। मैं एक ख़वातीन की बात कर रही हूँ। नहीं, आप ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को भी रखें ना, थोड़ा मर्दों को हुक्म दिए जाए। मैं अब थोड़ा एहतिजाज करने वाला हूँ। नहीं, मर्दों की रिक्वायरमेंट हमेशा ख़वातीन से यूजली डबल रहती है क्योंकि उनकी बॉडी डिफरेंट होती है, सो इसलिए। सही। तो मतलब 2 रोटियां इनको आप दो रोटी खा सकते हैं, मगर आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि जी अच्छा रोटी के अंदर भी तो साइज वेरी करता है ना हर एक के घर में, यानी कि किसी घर में जो हाथ के बराबर बड़े नान मिलते हैं वो भी एक ही रोटी काउंट होती है। नहीं, वो एक नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जो पेड़ा है उसका साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मेरा पेड़ा इतना बड़ा है यानी कि 150 ग्राम का है, तो वो रोटी जो है वो आप पतली बनाएंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी और मोटी बनाएंगे तो छोटी बनेगी। तो पेड़े का साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यू हैव टू बी माइंडफुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, रात को फिर क्या प्रोटीन लेना चाहिए या वेजिटेबल्स लेनी चाहिए? प्रोटीन खाएं तो बेहतर है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादातर आपकी पेट में रहती है। तो आप कोई भी चिकन, फिश, मीट जो है वो लें, उसके साथ आप दाल लें, सब्जी लें, कुछ भी खा सकते हैं, एक बोल हाँ खा लें। उसके साथ क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी थोड़ी रात को, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इसका मतलब है प्रोटीन लेना जरूरी है, दाल या फिर गोश्त, है ना? ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट ऑन इट्स ओन अगर आप लेते हैं तो वो बच्चे तो हजम कर जाते हैं और उनकी बॉडी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को जो है वो शुगर स्पाइक से ज़रा घबराना चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा आपकी बॉडी में शुगर सर्कुलेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोगों को चाय पीने का बहुत शौक होता है और वो बार बार चाय पीते हैं, तो वो कितना हेल्दी है और अनहेल्दी है और कितनी चाय पी सकते हैं मैक्सिमम? अच्छा, चाय के बारे में भी एक चीज़ बहुत क्लियर मैं कर दूं कि चाय जो पुराने ज़माने में हम पीते थे दम करके, सही, दैट वाज ओके। अब जो ट्रेंड आ गया है वो लोग चाय पका के पीते हैं। यू आर नॉट सपोज टू कुक इट, यानी कि जो चाय आपने डाली उसके बाद उसमें दूध डाला, आप क्वांटिटी कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। एक तो इसमें क्वांटिटी कंट्रोल नहीं होती, आप बेतहाशा दूध डाल देते हैं, यानी कि अगर 2 टेबलस्पून में आपकी चाय में पड़ रहा है नॉर्मल, उसमें उसके अंदर जो है वो आधी प्याली पड़ती है।
अगर पानी ही ना हो उसमें, सिर्फ दूध और फिर तो आप दूध फिर तो वो तो ज़बरदस्त, फिर तो एक अलग ही केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है ना। तो पहली चीज़ तो ये फ़र्क है कि आपको चाय बना के पिए कोई मसला नहीं, लेकिन उसके अंदर दूध आप अलग से डालें, उसको दूध को डाल के पकाएं नहीं, ठीक है, बिकॉज वो जो रिएक्शन होता है वो आपकी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। यानी कि दूध को अलग से गर्म करके और फिर आप डालें। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ओवर कंजम्पशन शक्कर का होता है, तो लोग जो हैं वो शक्कर बहुत ज़्यादा डालते हैं। अच्छा, जो पकी हुई चाय होती है, मिक्स चाय होती है, इसके अंदर शक्कर भी खूब पड़ी हुई होती है और वो भी पकी हुई होती है। अच्छा, तो शक्कर का भी है कि बेहतर ऑल्टरनेटिव जो है वो है गुड़। सही। अच्छा, आपको मैं बताऊं, शुरू में जब मुझे किसी ने बताया था कि गुड़ जो है वो लेना चाहिए, मैं जैसे दुबई में थी तो दुबई में आई यूज्ड टू टेक ब्राउन शुगर यहाँ पे, और मुझे पता था गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं खुद घबराती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं कैसी गंदी सी चाय बनेगी। लेकिन उस दिन मैं इम्तियाज़ स्टोर से वो गुड़ लेकर आई जो पूरा ग्राउंड हुआ था, और बिल्कुल नहीं पता चलता कि आप शक्कर पी रहे हैं या जो है वो फ्लेवर आ जाता है फ्लेवर आता है। तो बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है वो तो। अब मुझे तो अब आदत हो गई, मुझे भी वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस चीज़ की आदत डालें, लोग तो विदाउट शुगर भी चाय पीते हैं। विदाउट शुगर पी लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुगर ऑल्टरनेटिव्स ना लें अनलेस कि आपको डायबिटीज़ है। अगर डायबिटीज़ है तब भी दिन में 1 से 2 आप स्टीविया के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे अल्लाह का शुक्र है, जैसे मुझे कोई मसला नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, तो आपको अगर शक्कर पीने का दिल चाह रहा है तो आप गुड़ डालें। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए तो चाय जो है ना, ये शक्कर वाली बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। बिल्कुल, अगर आपको वेट लॉस करना है तो फिर आप शक्कर के साथ चाय नहीं पी सकते। मतलब यही है कि हम चाय पीते हैं, मिनिमम भी 1 चम्मच तो पी रहे होते हैं जी, और अगर हम उसको दिन में 4 से 5 कप पे ही तो 4-5 स्पेशली ऑफिसेज में इतनी ज्यादा चाय चलती है, और दूसरे गाँव में बहुत ज्यादा मेहमान आ रहे होते हैं, बस चाय पे चाय खाना खिला दें कोई मसला नहीं, लेकिन चाय ना पिलाएं तो यार चाय नहीं पिलाई यार कौन, मतलब ये नहीं। एक और बात भी है, जैसे आप गांव की बात करें ना, देखिए उनकी चाय की क्वांटिटी भी थोड़ी सी होती है, जो छोटे छोटे से उनके प्यालियां होती हैं, तो वो थोड़ी सी पीते हैं बेचारे। हम तो यहाँ पे बड़े बड़े मग्गे पी रहे होते हैं। दैट्स द डिफरेंस एज वेल, क्योंकि आप कोई चीज़ छोटी क्वांटिटी में, वही पोर्शन कंट्रोल उनका ऑटोमेटिक हो जाता है ना, कि वो इतनी सी पी रहे हैं, हम इतना बड़ा मग्गा पी रहे हैं, तो हमारे एक मग्गे में उनकी पूरे दिन जो है वो 4 दफ़ा की चाय आ जाती है। सो ये भी है कि हमारे जो विलेजेस हैं या हमारे जो गांव में जो लोग रहते हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ, मुझे लगता है कुछ इंटेलिजेंस वैसे ही रखी है कि उनकी चीज़ें वो बेहतर तरीके से करते हैं बावजूद अनपढ़ होने के। और दूसरा ये कि उनकी फिजिकली बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं, तो शायद वो और वो अपने ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। ट्रेडिशंस यूजुअली कभी भी गलत नहीं होते। अच्छा, अब देखिए दुनिया घूम फिर के वही उन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ रही है जो जहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर वो अब पहले अंगूठा छाप कहते थे, अब वही फिंगरप्रिंट्स दुनिया में माने जा रहे हैं, और वही फिर कहते हैं कि ये प्रोसेस नहीं है, ये नेचुरल है। उसकी कीमतें ज़्यादा आ रही है मार्केट में कि यार ये मतलब इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ, ये नेचुरल चीज़ों का बना हुआ है। फिर वो फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, सारी चीज़ें, तो दुनिया फिर एक दफ़ा उसी ज़माने में जा रही है। मैं ये बताऊं कि हमारे जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है ना, जो गाँव वगैरह में है, वो अनएजुकेटेड ज़रूर है लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। दे आर इंटेलिजेंट अप हियर। फोक विजडम से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं है, और उनको पता है कि अब जो चीज़ उग रही है वही चीज़ उन्होंने खानी है, उसी को किस मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करना है। हमारी तरह नहीं है कि हम शहरों में, कराची में इधर हम इम्पोर्टेड आइटम्स के पीछे भाग रहे होते हैं। वो जो उगाते हैं वो वही खाते हैं और उसी को मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं। दूसरी एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने हर सीज़न में एक स्पेसिफिक फसल रखी होती है, एक ख़ास फ्रूट रखा होता है। वो फ्रूट या वो फसल आपको उन बीमारियों से महफूज रखती है जो कि आने वाली होती है। जैसे रेनी सीज़न आने वाला होता है, तो रेनी सीज़न आने से पहले जो है आपके पास जिस वक्त आता है उससे मैंगो आता है। ठीक है, मैंगो जो है वैसे हम बड़ा डरते हैं कि मैंगो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंगो इज़ इम्यूनिटी बूस्टर। तो जो बीमारियां फैलने वाली होती हैं उससे पहले अल्लाह में इंतज़ाम करते हैं। तो हमारे पास जो फसल है, जो फसल का फ्रूट है, जो फसल का फल है, वो खाना जो है उसकी भी क्वांटिटी खानी चाहिए। हमने वो सिपाही भी ज़्यादा जमा किए होते हैं अपने जिस्म में कि ज़्यादा फाइटिंग के लिए। सबीन के लिए कॉल है, देखते हैं कौन है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके शो की तो तारीफ करनी थी कि जब आप लोग उर्दू में करते हैं तो समझ आ जाती है हमें। अच्छा। और सिंधी में समझ नहीं आती है, मगर आज बहुत अच्छा है कि आपने इनको बुलाया मैडम को। मैंने एक सवाल करना था कि अगर आयरन की मिकदार किसी खातून के जिस्म में ज्यादा हो जाए तो उससे कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? देखिए एक्स्ट्रा आयरन या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ जो है वो बॉडी में आपके लिए अच्छी नहीं है। आयरन की मकदार यूजली कम होती है ख़वातीन में मेंसेस की वजह से। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि पीरियड्स आपकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है या आयरन ज़्यादा है, तो मे बी आपकी बॉडी जो है वो आयरन को सही से प्रोसेस नहीं कर रही है, यानी कि आप जो ले रही हैं उसकी एब्जॉर्प्शन पूरी नहीं हो रही है और वो अवेलेबल है आपकी बॉडी के अंदर। सो कोशिश करें कि आप अपना पूरा चेकअप कराएं और देखें कि आपको ऐसा तो नहीं कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हुआ है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है सिर्फ उस वक्त आपकी जो है वो आयरन ज़्यादा होती है, वरना अमूमन ख़वातीन में आयरन कम होती है। तो जाके अपना चेकअप कराएं और ये फाइंड आउट करें कि जी कौन सा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हुआ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन जो है वो वाफिर मकदार में मौजूद है इंस्टेड ऑफ कम होने के। अगर कुछ ज़्यादा ही है तो जिनको नहीं है, जिनके पास कम है उसको देते हैं। हाँ, नहीं वो तो सही है, लेकिन हमेशा जब भी किसी चीज़ ख़वातीन में तो ज़्यादातर कमी पाई जाती है। हाँ, तो अगर किसी की ज़्यादा है तो उसका मतलब ये कि उसकी बॉडी में जो वो ले रही है ना, उसको मैंने अभी वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही। यानी कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी चाहिए होता है। तो अगर विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में आप नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, या अगर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो वो फिर आपकी ब्लड में अवेलेबल होती है चीज़। तो प्लीज़ अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड करें एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड कि आपको जो है वो किस वजह से वो जो है उसके लेवल्स बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। दुनिया का असूल है कि कोई अपने मतलब बॉडी से खुश कम ही रहता है। हम कहते हैं कि स्मार्ट हो जाएं, और ख़ास तौर पे वो लोग, वो लड़कियां, वो लड़के जो बिल्कुल स्लिम और वो हवा के साथ चले जाते थोड़ा आगे तक, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा कोई बताया कि हम थोड़ा सा वज़न गेन कर लें, तो उनके लिए भी बता दें। हम सिर्फ कम करने के लिए तो बता रहे होते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशात को नज़र में नहीं रखते, क्योंकि हमारे साथ वो प्रॉब्लम है नहीं। तो वो अपना वज़न कहाँ तक मैनेज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? वज़न बढ़ाने के लिए दो बातें। एक तो सबसे पहले आपकी बॉडी को ये समझाना ज़रूरी है कि जो आपकी बॉडी को जब एक्स्ट्रा कैलोरीज खाली आप देते हैं और आपका एफर्ट नहीं बढ़ता, तो वो चीज़ की एब्जॉर्प्शन वैसे नहीं होती। तो आप एक्सरसाइज शुरू करें सबसे पहले। ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, यानी कि कैलोरीज की खुद ब खुद रहेगी, और आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्प्शन करने के मोड में आएगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उसके साथ जो हेल्दी चीज़ें, यानी कि बनाना है, बनाना और मिल्क का जो कॉम्बिनेशन है वो एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन है जो वज़न बढ़ाता है। सो अक्सर स्मूदीज़ में जो लोग डालते हैं बनाना, उनको मिल्क नहीं डालना चाहिए। अच्छा। हाँ, योगर्ट डाल सकते हैं थोड़ा सा। मैं रोज़ बनाना शेक पी कर आती हूँ सुबह। अच्छा, तो आपकी तो माशाल्लाह हेल्थ ठीक है। लेकिन अगर जिसको वज़न बढ़ाना है वो बनाना शेक के अंदर खजूरें डाल के, अच्छा, और थोड़ा से ओट्स डाल के सुबह, ओके, नट्स के साथ अगर लें मुस्तकिल, लेकिन ये कोई भी चीज़ 2 दिन के लिए नहीं होती। हर चीज़ जो है वो आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है। 1 महीने तक आप पी के देखें 2 बनाना शेक के ग्लासेस इन द मॉर्निंग, और उसके साथ लेकिन एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। सही। अच्छा, कौन सी एज से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि मेरा बेटा 17 का है, तो उसने जो है वो एक्सरसाइज का बहुत क्रेजी है वो, और उस मतलब बहुत ज़्यादा स्किनी है वो, इसी वजह से जम जाता है कि मुझे वेट गेन करना है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि बच्चों की जब तक हाइट बढ़ रही होती है ना, उस वक्त तक उनका हाइट तो काफ़ी हो गई, उसकी 6+ हो गई है। हाँ, तो अब जब रुक जाएगी तो फिर बॉडी बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी। यानी कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स, मसल्स बनाने वाले रिलीज ही उस वक्त होते हैं यूजुअली, स्पेशली लड़कों में, जब उनकी हाइट रुकती है। थैंक यू वेरी मच सबीन। इंशाल्लाह हम ये इन चीज़ों को लेके चलेंगे और अमल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अॼु तव्हां जेको आहे स्क्रीन ते ॾिसी नई सुबुह मुबारक चई छॾी। सुठी ॻाल्हि लॻंदी आहे। मुंहिंजे ख़्याल में बिल्कुल भी सुठा न पिया लॻो तव्हां सभिनि खे बि नई सुबुह मुबारक, ऐं विश कि तव्हांजो ॾींहुं तमामु बहितरीन गुज़रे। आमीन। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तव्हां जो बि सुबुह सुठो गुज़रे ऐं सॼो ॾींहुं सुठो गुज़रे। ऐं मोटण खां पोइ हमेशह थींदी आहे महिमान सां मुलाक़ात, ऐं आवाज़ ऐं टेन जा आवाज़ ॿुधी सम्झी विया हूंदा त कंहिं सिंगर सां मुलाक़ात थींदी, कंहिं म्यूज़िशियन सां मुलाक़ात थींदी, त हक़ीक़त आहे बि ईअं
ॾाढा ज़बरदस्त वायलिन सां जेके प्यार कंदा आहिनि, सुठनि आवाज़नि सां जेके प्यार कंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ अॼु ज़बरदस्त ॾींहुं आहे। अॼु म्यूज़िकल मॉर्निंग आहे ऐं हिन मॉर्निंग में असांजी मुलाक़ात जीअं ॿिनि फ़र्दनि सां थिए पई। रिश्ते में त पीउ पुटनि, पर ॿई कमाल रखनि था पंहिंजे फ़न में ऐं उन्हनि जो कमाल एॾो ज़बरदस्त आहे जो पंहिंजे हथनि सां ई पंहिंजे ज़बान सां मिठाण ई मिठाण तव्हांखे महसूसु थींदी ऐं यकीननि थींदी। छाकाणि त आउं त फ़ैन आहियां वायलिन ऐं वायलिन वॼाइण वारे जो, पर तव्हांजो आवाज़ु ॿुधंदो, अंदाज़ ॿुधंदो संदसि पुट जो। असांजा मोज़िज़ महिमान आहिनि सलीम शरीफ़ भाई। सलीम भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आप खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हैप्पी हैप्पी, क्या बात है। और शाहज़ेब सुल्तान, वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं। ये सुल्तान ड्रामे से तो नहीं किया कि सलीम भाई का नाम भूल गए और इंस्पायर होकर रखा है ना? नहीं, बेसिकली मेरे सरनेम है। तो जो मतलब मेरे फादर के जो दादा थे, हाँ। तो उनका नाम बेसिकली तो आपने कहा सुल्तान ड्रामा भी है, मिल भी गया सरनेम, तो चले इसको ले चलते हैं, अब लोगों को याद रह जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात है। चले, हर बंदों, आजकल के लड़कों की मर्जी है। सलीम भाई क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, आपने भी छोड़ दिया कि चले यार बस खुश रहे भाई, हमें मोबाइल देखने दे, है ना? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम आगाज़ से ही कुछ हो जाए, सुन लेते हैं, फिर गपशप भी होती रहेगी और कुछ सुनते रहेंगे। अच्छा, एक स्टार्टिंग में मैं अल्लाह पाक का बहुत बाबरकत नाम। आपका माइक गिर गया है। हाँ, मेरा माइक। तो आप अपने माइक को संभालें जब तक, फिर सबका शुक्रिया। आप ये कब से वायलिन बजा रहे हैं? मैं तकरीबन 40 ईयर्स हो गए। 40 ईयर्स, 40 साल। यस, वाह, ज़बरदस्त। तो आपने सीखा है या नेचुरली? ये मैंने काफ़ी लोगों से उस्तादी शागिर्दी मैंने करी इसमें। अच्छा। तकरीबन ऑलमोस्ट 5 या 6 लोग जो थे वो मेरे उस्ताद थे। ठीक है। जिनमें मैंने गिटार भी सीखा है, वायलिन भी सीखा है, एंड मेलोडियन और क्या नाम है, कीबोर्ड्स। अच्छा, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपने सीखे? यस, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही मैंने वो करे हुए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ परफॉर्म किया सलीम भाई? तकरीबन अल्लाह का करम से मैंने 15-20 मुल्क में गया हूँ। अच्छा। और ज़बरदस्त वहाँ पे पजीर आई हुई, और पाकिस्तान के हवाले से कि भाई पाकिस्तानी फ़नकार। हाँ। तो ऑनेस्टली बड़ी खुशी होती जब ये लफ्ज़ आता है हमारे साथ कि भाई पाकिस्तानी कलाकार, पाकिस्तानी फ़नकार, तो बड़ा दिल खुश होता है, प्राउड फील करते हैं। तो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्यार वायलिन से हुआ है लगता है? जी, वायलिन को इसलिए प्यार है कि जिससे ये बिल्कुल आपके हार्ट के करीब है ना। अच्छा। सपोज कोई आपकी चीज़ कहेंगे तो वो उसको एक्सप्लेन कर लेगा। सही है। मतलब ये अपने अल्फाज जो होते, जैसे ज़िंदगी में प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान। प्यार भी नहीं, इश्क। तो वो आपको प्यार हर किसी से हो जाता है, इश्क किसी किसी से। मुझे वायलिन से प्यार है। इश्क है आपको। सबसे एक वायलिन से। सही। भाभी को पता है इस चीज़ का? नहीं, पता है। पता है। उन्होंने कभी इस पे शक नहीं किया? नहीं, शक नहीं आती तो उस पे शक करती, क्योंकि बिल्कुल मेरी यहाँ शहर के करीबी होता है ना। एक बहुत खूबसूरत ट्यून है, ट्रेडिशनल ट्यून है, सिंधी। आई होप एंजॉय एवरीबॉडी।
बहुत खूब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत कितनी मतलब धुनें याद हैं आपको सलीम भाई, पूरी की पूरी अंदाज़न मेमोरी कार्ड? अंदाज़न तो तकरीबन 2000-2500 के करीब है। 2-2500। उसके अलावा क्लासिकल अलग मुझे आता है, तकरीबन 150-200 राग। अच्छा, वो हैं। फिर ताले हैं, 4 है, 6 है, 16 है, और काफ़ी ताले हैं जो मतलब 14 मात्रे। अच्छा, 12 मात्रे, 14 मात्रे, 16 मात्रे। और ये क्या सुर है? नहीं, ये ताल है। अब जैसे एग्जाम्पल, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से ये ताले होती है सारी। दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, सारी को समझ बोलते ना, चौथा काला लगाना, दूसरा काला लगाना, तो वो समझ जाते हैं कि ये कौन सी टोन क्या इसको चाहिए होता है, तो उसका कार्ड्स सेट किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। और अगर कोई फरमाइश करता है अचानक तो आप सेट कर लेते हैं? जी जी बिल्कुल, अचानक कोई फरमाइश करता है तो फ़ौरन ऑन द स्पॉट वो चेंज हो जाता है। अच्छा, जैसे मैं वन मैन शो करता हूँ, तो अभी तो खैर मेरे पास ये वायरलेस नहीं लगा हुआ, बिकॉज ये छोटा सा माइक लगा हुआ ना, तो मेरी रेंज होती है 1000 मीटर। तो 1000 मीटर रेंज होती है, तो तकरीबन 1 किलोमीटर हो गया तकरीबन। तो अब काफ़ी लोग बैठे होते, वो समझते कि यार हमें वो मतलब बेवकूफ़ बना रहा है कि ये बजा नहीं रहा और ये कोई ट्रैक व्रैक चलता है। सही। तो मैंने कहा भाई मैं बजा रहा हूँ। तो जैसे सपोज बच्चे बैठे, अब कोई भी गाना है, ये तो अब ये बजाते बजाते वो होता ये नहीं यार तुम ये जो है ना बज ही नहीं रहा, ये कोई ट्रैक पीछे बजा है। तो मैंने कहा अच्छा सुनो, बच्चे बैठे, मैंने बच्चों के लिए गा रहा हूँ। फिर फौरन तो फिर वो कहते यार तुम तो कमाल कर रहे हो भाई। क्या क्या डाउनलोड किया बाबा से? डाउनलोड तो मतलब डाउनलोड तो कर नहीं पाए, बस कोशिश करते हैं कि मतलब इसको निभा सकें और थोड़ा बहुत जितना भी है। आप कौन से कितने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं? मैं गिटार प्ले कर लेता हूँ, बट मेरे साथ एक क्यूरी ये है कि या तो मैं गिटार प्ले करता हूँ या गा सकता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे साथ थोड़ा सा हुआ है, यानी कि गिटार के साथ आप गाना नहीं कर सकते। तो ये इशू सही। तो अभी कोशिश करें जी बिल्कुल, दोनों को निभाने की। नुसरत साहब का एक सॉन्ग क्या है, हमदे बाजी ताला है। अच्छा, तो अल्लाह अल्लाह उससे आगाज चलें। जी शाम मिले तो बोलो तुम। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू है भी तू था भी तू है भी तू था भी तू होगा भी तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। क्यों पिया इब्ने हैदर ने, ये बहुत खुसूसन ये मुहर्रम भी अभी रिसेंटली हमारे गुजरे तो उसके लिए एक शेर बहुत ही खूबसूरत है। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला, दर पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, दर पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, सब बनाते खिलौने, सब बनाते खिलौने, ले रहा तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्या कहना, क्या कहना। तो फिर गिटार किस लिए लिया बेटा? गिटार खर्चा करवाया बाबा से? गिटार तो बस ये कि अब मैं जब ये प्ले करेंगे तो मैं बजाऊंगा। अच्छा जी, तो इसके लिए मुझे गाना पड़ेगा? कितने सॉन्ग्स याद है इस पे गिटार? मैं जिस कोडिंग वगैरह करता हूँ, अच्छा, मेरे फोकस इस पे नहीं है, गिटार पे नहीं है। ओके, सिर्फ एक सिंगिंग पे में ज्यादा है आपका। तो ये है, अगर ज़्यादा मैं इस पे फोकस करूँ तो फिर एक मार्केट में एज अ गिटारिस्ट शो ऑफ होगा। अच्छा। तो इस वजह से इस पे सिर्फ रिकॉर्डिंग है और जैमिंग वगैरह की हद तक ही इसको रखा। तो इसको सीखा है आपने या नहीं, सिर्फ कॉर्ड वगैरह, जैसे एक गाने स्टार्ट से पहले एक स्केल देख लें, कौन सा स्केल कहाँ पर, या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो लगा हुआ है, किसी को देखा और शुरू हो गया इंप्रेशन लगाने के लिए भी, तो कि यार थोड़ा गेट शिट में बंदा यार थोड़ा सा यू नो तो है ना, इस तरह की चीजें ऐसा ही है ना। हाँ, समझ गया मैं। बस ये कि प्रोफेशनली गिटारिस्ट नहीं हो और प्रोफेशनली तो थोड़ा सा प्ले करके दिखाएं तो पता चले कितना प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल। बस एक सॉन्ग वो प्ले करेंगे तो फिर उसके साथ में बजाऊंगा। अच्छा, ठीक है। वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, हलिया हलिया, ठीक है। समझ तो गए होंगे आप? थोड़ा सा ये क्या कमाल का आप जो है ना। स्केल लेके अच्छा गाते हैं यार, अच्छा प्ले करते हैं आप तो। 1 2 3 4 क्या बात
एक सेकंड पूरा। थैंक यू। कोई फास्ट ट्रैक नहीं बजाता है? नींद आ रही है सुबह। ये सर की फरमाइश थी, तो इसलिए मैंने हम वो लोग मतलब उम्र रसीदा तो मतलब अपनी चीजें सुनना पसंद करेंगे। ये आजकल के लोग नहीं, आजकल नहीं, वैसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है ना, एनर्जेटिक होता है, जगाने वाला था। असल में पापी चुलो सुना दें। क्या कर सकते हैं आप? होता ये कि थोड़ा रिज़म थोड़ा हो, ड्रम शराम हो, तबला शबला हो, तो फिर ये ड्रम का ही गाना है आबी जा। तो बट ठीक है, वो ड्रम शराम तो है नहीं, तो इसलिए ये गाना ही वायलिन का है। मैं तो कहता हूँ ये तो गाना ही वायलिन का है, ड्रम शम इसमें ना हो तो बेहतर है। तो अब मैडम की फरमाइश है, शाहजेब कोई भी अच्छा भले एक वर्ल्ड फेम सॉन्ग ये है। आप अच्छा ये चीज़ एक यूनिक ये कि वायलिन भी अब वो प्ले करते हैं और गिटार भी प्ले करते हैं। तो आप भाइयों पे इंजॉय देखें, गिटार में इतना ख्याल अच्छा तो नहीं करता, मगर ये कि कोशिश करता हूँ मैं। ये बड़े उस्ताद यही बोलते हैं, ये तो क्वालिटी के बड़े उस्ताद हैं। एक आपको डेडिकेट करता हूँ, एक वर्ल्ड फेम सॉन्ग इनको। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, मेरे बाजो कलियां बह के रोंदे नैन निमारे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं खरा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। ओ वे चंगा नहीं कीदा बेमार, वे चंगा नहीं कीदा बेमार, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया था, वे बड़ा पछताया था तेरे नाल जोड़ के। सुंझिया सुंझिया दिल दिया गलियां, सुंझिया मेरी बाबा, आजा तेरिया खुशबुआनू लब दिया मेरिया सावा, तेरे बिना कि मैं करा दूर उदासी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। इन्हें तो इंटर आई या ना? ना, ये बिल्कुल सही है, फ्रेश कर दिया सॉन्ग ने। थोड़ी तवानाई आई नहीं है, बिल्कुल आई है, बहुत आ गई, 100% आ गई। अभी जैसे स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप अब तेज होता रहेगा। हाँ, तेज होना जरूरी है ना। वो कहते हैं ना कि वो दो कुछ बंदे जा रहे थे, तो एक बंदा ट्रेन पे गया, तो जब वो कुछ सामान उठा रहा था तो उठा नहीं सकता था, तो एक बंदा ने उठा के ऊपर रख दिया, उसको बोला भाई जी लस्सी शसी पिया करो। उसने कहा अच्छा क्या बात है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कोई चीज़ और करने लगा, खिड़की को नीचे करने लगा ट्रेन में, तो हो नहीं पा रही थी, तो फिर उसने देखा उसको ऐसे करके गया, फिर बोला जी लस्सी शसी पिया करो। बोला ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो ऐसे करता है, तो उसने समझा शायद ये खींच रहा है ना, वो जो चेन होती है गाड़ी रोकने के लिए,
तो ऐसे वो जमाई ले रहा था, तो उसने क्या किया, खींच के पता है कि नशी शशी पिया करो, तो उसने बोला मैं तो जमाई ले रहा था। तो पुलिस आ गई, उसको लेके जा रही थी, जब यार ट्रेन रोक दी, सबको रोक दिया, तो आगे वाले ने की सर जी कभी चाय शाय भी पिया करो। क्या बात है। तो मैं इनको यही कहूँगा कभी चाय शाय भी पिया करें, चाय पी सोया ले नहीं सो जाए स्लो ना हमीर स्लो जगह या सैड सॉन्ग रे मानो रात जो बुधे हैं पोस्ट नींद करे सुबह जो अगर मानो सैड से सजो दी सैड गुजरंदो ना इधर अभी जा आहा अच्छा गाना वही। अभी क्या सुना रहे हैं? एक सुबह सुबह वाला स्लो नहीं कीजिएगा, स्लो नहीं, एक फास्ट वाला। अच्छा हमें अपने नाज़रीन को भी तो जगाना है, वो भी सो जाएंगे। बेजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अच्छा इसमें एक मैं अक्सर शोज वगैरह में एक गाना ज्वाइन करता हूँ, तो किसी को भी डेडिकेट कर देता हूँ जो मुझे उस वक्त लग रहा होता है कि वो उस पे फिक्स बैठ रहा होता है। हाँ, आंखें चल रही होती हैं आपकी। कौन फिक्स है? मैं वही सोच रहा था, आप तीनों में से मुझे जो लग रहे हैं वो ये फिक्स लग रहे हैं। है ना? क्या बात है, लगी मैं रहा हूँ भाई। लेकिन हम सॉन्ग सुनेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि मैं नहीं लग रहा, मैं नहीं लग रहा। अच्छा तो उसको रहने दो फिर। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मासूम बना दिया, ये कोई मासूम नहीं है। बिल्कुल मासूम सा प्यारा सा छोटा सा। ये दोनों मासूम नहीं है, मैं हूँ मासूम। सलीम भाई किसी और के लिए आप बजाते हैं और जब बेटे के लिए तो क्या फीलिंग्स होती है? सबके लिए मेरी एक ही फीलिंग होती है कि ज़ाहिर ये तो बड़ा वैसा है काम है ना कि आप हर एक के साथ ईमानदारी से। ये तो नहीं कहते यार क्या गा रहे हो भाई, कोई ढंग का गाओ या कुछ इस तरह नहीं, अगर सपोज कोई बेसुर भी गा रहा हो ना, बहुत अच्छा गाता है, बेसुर भी गा रहा होता है उसके साथ भी ईमानदारी से बजाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि लोगों को तो ये थोड़ी पता कि थोड़ा बहुत बेसुर और क्या हो रहा है। तो आप ही कवर कर रहे हो, आप हाँ म्यूजिक से कवर कर लेते हैं। यस, म्यूजिक से कहते हैं क्या अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली सारी टीम वर्क होता है ना ये। तो सिंगर म्यूजिशियन जो भी होते हैं वो सब एक टीम का एक हिस्सा होते हैं। तो कुछ ज़रा सा भी इधर उधर एंड गन, इसको कहते हैं एंड गन हो गया ना, मतलब इधर उधर हो गया। कभी गुस्सा नहीं आया कि सिंगर जो है इतना बुरा गा रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इतना अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ? नहीं, गुस्सा कभी नहीं लड़ाई आता। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? गुस्सा आता ही नहीं अल्लाह के करम से मुझे ना। अच्छा अच्छा बुझ जैसा अनाड़ी आदमी जिसको कख नहीं पता, शौक तो बहुत है सीखने का, तो कितना ज़माना लगेगा मुझे सीखने के लिए ये दोनों चीज़ें? सर आप तो माशाल्लाह बहुत जानदीदा आदमी है। नहीं। जो ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आपसे अभी की मुलाकात थी, मेरी सालों का ऑलमोस्ट सिलसिला है, तकरीबन 7, 8, 10 साल होगा आई थिंक, इससे भी ज़्यादा। इससे ज़्यादा। जी हाँ। तो आप तो माशाल्लाह काबिल हैं। अदरवाइज मैं असल में टीच करता हूँ। अच्छा पहले नेपा में कर रहा था मैं, तो वो छोड़ दिया मैंने। तो
अब मेरी इंडिविजुअली मेरी ज़्यादातर होती है, तो वो लड़के लड़कियाँ ग्रुप वाइज बैठते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 6 की, मतलब ये 4 4 की 2 2 की ऐसी होती है। तो उसमें ये होता है कि सपोज़ वायलेंस अगर कर रही हैं लड़कियाँ, तो 3 महीने के अंदर मैं इतना बता देता हूँ कि वो 10 12 15 ट्यूने और 2-3 राग कर लेती है वो। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है। अदरवाइज गिटार का तो वो भी है, वो भी 2-3-4 महीने में तकरीबन हो जाता है। कीबोर्ड का भी, कीबोर्ड तो बिकॉज नज़र आ रहा है कीबोर्ड आपको। वायलिन का हवाले से, वायलिन आपको यहाँ पे होना चाहिए दिमाग में। जब आपके सुर यहाँ होंगे तो वो ऑटोमेटिक सही आ जाएगा। सही, ये सीधा। चलें, अभी क्या सुना रहे हैं आप सलीम भाई? अभी मैं आपको बहुत खूबसूरत नंबर सुना दूँगी। एक बहुत प्यारा नंबर है, ई फ्लैट में लेना। जिनमें ये जाग जाए, हमें मैडम का ख्याल रखना होता है ना, कि मतलब ई फ्लैट में पहले इन्होंने धमकी दे दी है ना कि ऐसी सुना है कि नींद आ रही है मुझे। हाँ, तो बहुत खूबसूरत हमारा सिंध का बहुत प्यारा नंबर है। अच्छा। अब बड़े बड़े उसको गुलकारों ने भी गाया है और नए जो गुलकार हैं उन्होंने भी गाया है, मगर इट्स वेरी फेमस नंबर। तो आपकी जो आप कह रही थी मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, तो अभी सो नहीं होना चाहिए। थोड़ा मतलब एक एनर्जी बिल्डअप है। ठीक है। ले तो क्या बात। क्या बात है, मेरे लिए क्या बात आपकी एंजॉय की होगी। कहाँ के याद है शेरो? केरो राणा राणा। हाँ शेरो याद है, शादिन में बस वो तो है। मैंने कहा थोड़ी एनर्जी आई। हाँ। अब और मजीद एनर्जी आपको और मजीद आएगी। अच्छा। तो इट्स वेरी हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं। ओके, बस ये 4 मिनट में ही खतरनाक एनर्जी आ जाएगी। खतरनाक वाली जगा के जाएंगे। ये शाम तक एनर्जी ओके। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली थी। वहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के दे
कौन है इतना हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, पिछली कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, चीर सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती जिसका पहरा, तुम पूछोगे मुझसे, आप पूछेंगे मुझसे कौन है इतना हंसी, मैं कहूँगा ये कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। अच्छा, इस पे क्लैप नहीं करेंगे? कर रहा हूँ भाई, मजबूरी भी है ना इंसान की। तो बड़ा जबरदस्त, हालांकि वो गिर गया हाथ से, इसको क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ जैसे प्लेक्टम, प्लेक्टम, ओके। मगर ये पता नहीं लगता कि कैसे गिर गया क्या नहीं गिरा। तो तकलीफ नहीं होती फिंगर्स में? नहीं, फिंगर में क्यों तकलीफ होगी, प्रैक्टिस हो गई है, बट यूज्ड टू हो गए पहले, जस्ट यूज्ड टू, लेकिन टोन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अभी देखो ना कि क्या हो रहा है, ये अब सपोज गिर गया, ये डिफरेंस नहीं है, गिर गया ना, हल्का सा माइनस डिफरेंस। चले आखिर में आप धमाल हमें सुनाइएगा अगर याद है तो, और हमें दें इजाजत। आपको आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और आते रहिएगा। बस फिर मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ वैसे भी, तो मतलब प्रोग्राम मुझे। थैंक यू हमीर सभिनी खे। आप आखिर में धमाल होगी, असांखे ॾींदा इजाज़त। इंशाल्लाह ताला तव्हां सां थींदी मुलाक़ात उनसा जी ऐं हमीर जी। सुभाणे इन्हनि खे रिक्वेस्ट कया मूं, सुभाणे आउं किथे कम सां वञा पियो, आउं इंशाल्लाह ताला कोशिशि कंदुसि त सूमर ते जेकॾहिं ज़िंदगी रही, सिहत रही, साह जे सॻे साथ ॾिनो, इंशाल्लाह ताला सूमर ते तव्हां सां अल्लाह हाफ़िज़। धमाल। ओ लाल मेरी पत रखियो वाला झूले लालड़, सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर। ओ लाल मेरी हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बदड़ हमेशा, मंजवा में बालड़ लाइयो बाला झूले लालड़, ओ पंजवा में बालड़, पंजवा में बालड़ लाइयो भला झूले लालड़, सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर। ओ लाल मेरी हो ओ लाल मेरी, उजड़ा रोज़ा पीरा तेरा, उजड़ा रोज़ा पीरा तेरा, एक बजे घर याल बना झूले लाल, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर। मौला अली मौला मौला, 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 उजड़ा रोज़ा पीरा तेरा, एक बजे घर याल बना झूले लाल, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर, एक बजे घर याल बना झूले लाल, सिंदड़ी दा
दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर 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 ओ लाल